अगर मैं तुमसे पूछूं कि दशानन रावण कब हारा था, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि जिस दिन श्री राम ने उन्हें युद्ध में हरा दिया था। लेकिन मुझे हमेशा एक बात अजीब लगती थी। एक इंसान जो इतना बुद्धिमान था, जो वेदों का ज्ञाता था, जो शिव भक्त था, जिसके पास धन, शक्ति और पूरी सोने की लंका थी, वो इतनी बड़ी गलती बार बार कैसे करता गया? क्या उसे सच में दिख नहीं रहा था कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर उसने देखना ही बंद कर दिया था? रामायण का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, रावण को रोकने की कोशिश सिर्फ उसके दुश्मनों ने नहीं की थी, उसके अपने लोगों ने भी की थी। मंदोदरी ने भी समझाया, विभीषण ने भी समझाया, कई मंत्रियों ने भी सलाह दी। सब एक ही बात कह रहे थे कि सीता माता को वापस कर दीजिए, अभी भी वक्त है। सोचो कितनी बार एक इंसान को सच सुनने का मौका मिला, लेकिन रावण ने बार बार उस सच को रिजेक्ट किया। यहीं से मुझे लगा कि हार युद्ध से पहले ही शुरू हो चुकी थी। आज भी हम ये बहुत देखते हैं। किसी कंपनी का ऑनर जिसे हर कोई वार्निंग देता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक दोस्त जो बार बार वही गलती करता है और हर बार कहता है मुझे सब पता है। कभी कभी हम खुद भी ऐसा ही करते हैं। जब कोई हमें फीडबैक देता है, तो हम उस फीडबैक को सुनने से पहले ही उस इंसान को जज कर देते हैं। हाँ हाँ, इसे क्या पता। और वहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इंसान की सबसे डेंजरस आदत ये नहीं है कि वो गलती करता है, गलती तो सब करते हैं। सबसे डेंजरस आदत तब शुरू होती है जब इंसान ये मान लेता है कि अब उसे कोई कुछ नया नहीं सिखा सकता। उस दिन उसकी लर्निंग एबिलिटी रुक जाती है, और जिस दिन उसकी लर्निंग रुकती है, उसी दिन ग्रोथ भी रुक जाती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, पर अंदर से डाउनफॉल शुरू हो चुका होता है। ध्यान देना, जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो लोग हमारी तारीफ ज़्यादा करते हैं, और धीरे धीरे हम सिर्फ वही बातें सुनना पसंद करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। हमें क्रिटिसिज्म अनकंफर्टेबल लगने लगता है, हमें फीडबैक अटैक लगने लगता है, और फिर हमारे आसपास सिर्फ दो तरह के लोग ही बचते हैं, वो जो हमें खुश रखते हैं या जो हमें छोड़कर चले जाते हैं। रावण की प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम ईगो भी सिर्फ आधी ही थी। असली समस्या ये थी कि उसने अपनी आइडेंटिटी को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। उसे लगने लगा था कि अगर सब लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो सब गलत हैं, पर वो गलत नहीं हो सकता। और जब इंसान हर डिसएग्रीमेंट को इंसल्ट समझने लगता है, तो सच उस तक पहुंचना ही बंद हो जाता है। शायद इसीलिए रामायण हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि बुराई का अंत होता है, वो ये भी सिखाती है कि डाउनफॉल कभी अचानक से नहीं आता, वो बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। वो उस दिन शुरू होता है जब तुम सच सुनना छोड़ देते हो। रावण की लंका उस दिन नहीं जली जब हनुमान जी वहां पहुंचे, वो उस दिन जलनी शुरू हो गई थी जिस दिन रावण ने उन लोगों की बात सुननी बंद कर दी थी जो उसका भला चाहते थे। और शायद इसीलिए लाइफ का सबसे बड़ा डेंजर फेलियर नहीं होता, वो मोमेंट होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। सोच बदलेगी, जिंदगी बदलेगी।